सब्सक्राइब करें indiavat.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल indiavat.com। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि एक SBI PO और एक IBPS PO के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, जॉब प्रोफाइल, वर्क एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज़ के रूप में। और काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होता है, तो इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस का क्वेरी आपको जो भी है वो सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक PO जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। उसके बाद हम SBI PO और IBPS PO में कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ पर्क्स, जो अदर फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, फिर वर्क प्रेशर एंड एनवायरनमेंट के बेसिस पे और कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन के कंपैरिजन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर लें, जहां आप अपने क्वेरीज सवाल पूछ सकते हैं, जहां हम आपको जवाब देंगे। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या वर्क होते हैं। तो सबसे पहला जो है कस्टमर सर्विसेज। तो चूंकि एक बैंक जो है वो क्या डायरेक्ट डीलिंग है, एक कस्टमर से डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग है। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी बैंक जिनका अकाउंट है, या नए कस्टमर जो एस्पायरिंग कस्टमर्स हैं जो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उनसे डायरेक्ट डीलिंग होती है। तो सबसे पहला काम है कस्टमर सर्विसेज का। तो इसमें आपको क्या करना होता है, तो PO को ध्यान रखना होगा कस्टमर्स का, जो कि लोन्स के लिए आते हैं, नए बैंक अकाउंट्स के लिए आते हैं, ATM सर्विसेज के लिए, डिपॉजिट्स, चेकबुक्स, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग और अदर फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं इंक्वायरी करने। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा और ज़रूरत पड़ने पे आपको सबकी हेल्प भी करनी होगी। अगला जो पॉइंट है वो है एडिंग न्यू बिजनेस। तो इसमें क्या होता है, जो आपके बैंक में जो फैसिलिटीज़ आपको एक बैंक देती है, बैंक एक प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, उनको आपको कस्टमर्स तक पहुँचाना होता है। तो आप एक मीडियम होते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं, तो इसमें आपके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको पहुँचाना होगा कस्टमर्स तक एक रिकरिंग डिपॉजिट्स का, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिर उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसीज, फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स एटसेट्रा। तो इस तरह के फैसिलिटीज आपको जानकारी देना होगा। लेकिन शुरुआत में PO के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है इन प्रोडक्ट्स को सेल करने का। लेकिन जैसे जैसे आपका जॉब पुराना होता जाएगा, आपके पास टारगेट्स और डेडलाइंस आपको दिया जाएगा कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने का, और आपको पूरा करना होगा। पहले ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन अब ये बैंकिंग सेक्टर में भी आ रहा है और गवर्नमेंट के अदर इंस्टीट्यूशंस में भी आ रहा है कि टारगेट्स आपको अब मिलने लगे हैं। अगला जो काम है वो है कैश हैंडलिंग का। तो एक PO होने के नाते आपको कैश जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैश जो कलेक्ट होता है कस्टमर से, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी थ्रू कैशियर्स। तो कैशियर्स को जैसे आपने कैश दिया कि इतना कैश आपको कस्टमर्स को देना है, और कैशियर्स से जो भी कस्टमर्स ने जमा किया कैशियर्स के पास, वो आपके को लेना है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। और आपका एक और काम होगा, वो होगा ATM मशीन्स में आपको कैश पहुंचाने तक की और सारी जानकारी रखनी होगी कि कितना कैश कब पहुंचाना है। अब अगला काम है पेमेंट क्लियरेंसेस। तो हर सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपको क्या होता है, लिमिट होता है कुछ, जिसके ऊपर आप जमा नहीं कर सकते कस्टमर के रूप में। लेकिन उससे ऊपर आपको अगर अर्जेंट है जमा करना, तो आप उस PO के पास आप जा सकते हैं, जो भी बैंक मैनेजर उनके पास जा सकते हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एक PO को करना क्या होगा, तो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर चेक, DD, नेफ्ट या RTGS के थ्रू अगर पेमेंट हो रहा है, तो आपको उसके बारे में आप क्लियर कर सकते हैं। अगला काम है डेली रिपोर्ट को मेंटेन करना। तो इसमें क्या है कि जो भी पैसे जो होते हैं बैंक्स में आप डिपॉजिट करते हैं एक कस्टमर के रूप में, या फिर जितना भी आप विड्रॉ करते हैं, तो इसके बारे में आपको सबको जानकारी होनी चाहिए एक PO को डेली बेसिस पे। फिर डेली वर्क कम्युनिकेशन अगला पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर से डायरेक्ट आपको डीलिंग करनी होगी और इसमें आपको जानकारी रखनी होगी, जो भी प्रोडक्ट नॉलेज आ रही है, जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। तो और आपको ऑफिशियल रिप्लाईज भी देना पड़ सकता है अदर डिपार्टमेंट्स को, अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी आपको जवाब देना पड़ सकता है।
अगला बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो SBI PO वर्सेस IBPS PO के सैलरी के कंपैरिजन के बारे में। तो सैलरी कंपेयर करते हैं, तो ये SBI PO को अप्रॉक्स 45,000 पर मंथ मिलता है, प्लस हाउस रेंट अलाउंस अलग से मिलता है। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। और IBPS PO को 37,360 से लेकर 38,700 तक पर मंथ मिलता है। इसमें इंक्लूडेड होता है HRA, वो भी HRA डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आपका जॉब है और उसी अनुसार आपकी सैलरी तय होती है। अब बात करते हैं SBI PO के सैलरी की। तो इसमें बेसिक पे होता है जो होता है 27,620। इसके अलावा आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं, जो क्वार्टर 2015-16 के लिए 39.80% था बेसिक पे का। और जो DA होता है वो क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार रिवाइज होता है, एक क्वार्टर में एक बार रिवाइज हो जाएगा। और ये CPI डाटा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है उसके बेसिस पे ये रिवाइज होता है। उसके बाद अगले बात करें CCA की, तो ये पेड होता है 4%, 3% और 0% डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। और स्पेशल अलाउंस जो मिलता है ऑफिसर्स को 7.75% के रेट से स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। अब IBPS PO के सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो होता है IBPS PO के का वो होता है 23,700 रुपये। एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है 980 रुपये होता है, जो कि वैलिड होता है 7 साल के लिए। फिर डियरनेस अलाउंस जो महंगाई होता है वो क्वार्टरली 2015-16 के लिए यहाँ भी 39.80% है बेसिक पे का। और बात करें तो इसमें यहाँ भी DA रिवाइज जो होता है वो क्वार्टरली होता है, मतलब साल में 4 बार रिवाइज होगा। ये भी डिपेंड करता है CPI डाटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज होता है उस पर। अगला बात करें स्पेशल अलाउंस का, तो यहाँ पर रिवीजन जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ उसके अनुसार जो 7.75% ये बेसिक पे का ये स्पेशल अलाउंस मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ये डिपेंड करता है और ये वेरी कर सकता है 9%, 8% और 7%। डिपेंड करता है कि आप की पोस्टिंग कहाँ पर है। बड़े सिटीज़ के लिए, जो छोटे सिटीज़ हो गए उसके लिए 7%, मिडिल क्लास सिटीज़ जो हो गए उनके लिए 8%, और मिडिल क्लास या बड़े सिटीज़ 8%, और बड़े सिटीज़ जो हो गए मेट्रोज हो गए वहाँ 9% तक मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी मिलता है, ये भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है और ये 4%, 3% या फिर 0% हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अब और जो अदर फैसिलिटीज़ मिलती है उसकी बात करें तो ये कंपेयर करेंगे हम SBI PO और IBPS PO का जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसमें। तो एकोमोडेशन की बात करें सबसे पहले, तो IBPS में क्या होता है कि बैंक PO को वो डिपेंड करता है हाउस रेंट अलाउंस कहाँ मिलता है। उसके बाद कुछ जगह ऐसा होता है कि ऑफिशियल बैंक अकाउंट एकोमोडेशन, मतलब जो भी फ्लैट्स होते हैं वहाँ पर आपको बैंक के क्वार्टर्स मिल जाते हैं एक लीज पे। और लीज अमाउंट जो होता है वेरी करता है बैंक टू बैंक और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। SBI की बात करें तो लीज एकोमोडेशन यहाँ भी मिलता है, जो कि ये 8,000 रुपये C कैटेगरी सिटीज़ में मिलता है, और मुंबई जैसे सबसे बड़ी सिटीज़ में जहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ 29,500 रुपये तक SBI में मिलता है एकोमोडेशन अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें तो कुछ बैंक्स जो हैं वो IBPS में वो ट्रैवलिंग अलाउंस, फिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस देती है जहाँ पर, और अदर्स जो हैं वो पेट्रोल बेस्ड देती हैं जहाँ पर आपको खुद का आपके पास स्कूटर कार होना चाहिए। अब अगले बात करें तो SBI की, तो यहाँ पर होम ट्रैवल का कंसेशन और लीव फेयर कंसेशन मिलता है। मेडिकल एड की बात करें तो आपको IBPS PO अगर हैं तो IBPS के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है जो कि 8,000 रुपये अभी पर एनम है मेडिकल एड। और मेडिकल एड अगर SBI की बात करें तो 100% होता है खुद के लिए और 75% होता है फैमिली के लिए। तो जो भी बीमार पड़ते हैं उसके अनुसार वो पेमेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट यहाँ नोट में दे दिया है कि SBI POs जो होते हैं उनको शुरुआत में 4 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, और ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 6,000 ज़्यादा होती है अदर नेशनलाइज्ड बैंक से SBI का। वर्क प्रेशर एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले SBI PO की बात करते हैं। तो SBI जो कि सबसे बड़ा बैंक और सबसे पुराना बैंक है इंडिया का, इसके ब्रांचेज जो है इंडिया में हर जगह फैले हुए हैं, ATMs भी हर जगह फैले हुए हैं। तो यहाँ ये तो निश्चित है कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स भी यहाँ हैं, तो आपको यहाँ पर वर्क प्रेशर भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। और चूँकि ये सबसे पुराना बैंक है तो कस्टमर की लॉयल्टी भी सबसे ज़्यादा SBI की तरफ है, तो एक कस्टमर इंगेजमेंट भी सबसे ज़्यादा यही होता है।
IBPS की बात करें तो नेशनलाइज्ड बैंक्स ये भी हैं, इसमें भी भीड़ SBI जितना तो नहीं है, लेकिन इसमें भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन काफ़ी जगह इनके रीच नहीं है, जैसे एक्सेसिबल ये गांव में भी काफ़ी बैंक्स नहीं अभी हैं, तो इस तरह से थोड़ा भीड़ तो कम रहेगा। ATM काउंटर्स भी कम है इनके SBI के मुकाबले, तो कस्टमर डीलिंग्स जो है लेस होती है SBI के मुकाबले IBPS के बैंक्स में। और वो जो वर्क प्रेशर होता है SBI ब्रांचेज में ज़्यादा होता है अदर नेशनलाइज्ड बैंक से मुकाबले। अब कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन कंपैरिजन करें तो दोनों के लिए ये सेम होता है। तो सबसे पहले आपकी आप क्लियर करते हैं PO का, तो सबसे पहले आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में जाएंगे, स्केल 1 ऑफिसर आपको पोस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपके जब भी करियर ग्रोथ या प्रमोट होंगे तो वो होंगे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड, जो कि स्केल 2 होता है, जो कि मैनेजर का होता है। स्केल 3 में फिर प्रमोट होंगे तो ये भी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड है, और यहाँ पर आप बनेंगे सीनियर मैनेजर। स्केल 3 से प्रमोट होकर आप स्केल 4 में जाएंगे, जहाँ पर आप सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आ जाएंगे और आप बन जाएंगे एक चीफ इंजीनियर, चीफ मैनेजर। और उसके बाद स्केल 4 से स्केल 5 में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में रहिएगा, लेकिन आप एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाइएगा। यहाँ से प्रमोशन जब होगा तो आप स्केल 6 में जाइएगा, जहाँ पर आप टॉप मैनेजमेंट ग्रेड में पहुँच जाइएगा और आप एक डिप्यूटी जनरल मैनेजर बन जाएंगे। और सबसे ऊपर जो है स्केल 6 के बाद स्केल 7 जो आता है, ये भी टॉप मैनेजमेंट ग्रेड है, और इसमें आपको जनरल मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप वर्क प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और आपको अगर ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, तो आप एक SBI के लिए तैयारी करें और SBI में आप एक PO बन जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी इन कंपैरिजन टू IBPS के अंदर जो भी बैंक्स आते हैं उससे। लेकिन दोनों करियर ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन SBI में फैसिलिटीज ज़्यादा है, इसलिए अभी हाल फिलहाल में अभी SBI का फॉर्म भी आया है और 29-30 जो भी है, और 6-7 को 29-30 अप्रैल और 6-7 मई को पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए और काफ़ी अच्छा बैंक है ये। तो फ्रेंड्स, आपको एक कैसा लगा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, ताकि लोगों को भी जानकारी हो। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।